आजकल आर्टिकल 370 की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। पूरा देश उस कार्रवाई को देख रहा है। जो लोग आर्टिकल 370 35 ए की रिस्टोरेशन चाहते हैं उनकी दलीलें ख़त्म हुई। और आप सबने नोटिस किया होगा कि इन सब लोगों में कौन थे। सब उस कश्मीर घाटी के कुछ पॉलिटिशियंस, फार्मर्स चीफ मिनिस्टर्स जो आके अपने बहुत ही नामी गिनामी वकीलों की बैटरी को के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। कपिल सिब्बल जैसे लोग, बड़े बड़े नाम जो दलीलें देते रहे कोर्ट में कि 35 ए और 370 को रिस्टोर किया जाए। और उसके बाद ये लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं कि हमने बहुत प्रयास कर लिया है, अब हम जीतने वाले हैं, खासकर उमर अब्दुल्ला। तो इस पूरी जो कार्रवाई हो रही है उसमें इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी दलील दी कि जब ये चीज़ें 370 35 ए के बारे में सरकार पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया उसमें जम्मू कश्मीर को कहीं नहीं पूछा गया, यहाँ के लोगों की राय नहीं ली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं इन कश्मीरी पॉलिटिशियन से पूछना चाहता हूँ कि जब ये 370 और 35 से लागू किया गया तो आपने कितने लोगों की राय ली थी? शेख अब्दुल्ला तो कश्मीर वैली के कश्मीर घाटी के पॉलिटिशियन थे। एक पार्टी जिसका वजूद ना लद्दाख में था ना जम्मू रीजन में था, वो कैसे लद्दाख और जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी करने लगी? उनको किसने हक दे दिया कि जम्मू के लोगों और लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें 370 चाहिए कि 35 से चाहिए कि नहीं चाहिए? उस समय आप जैसे लोगों ने, आपके दादा शेख अब्दुल्ला ने जम्मू और लद्दाख को अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट किया, जैसे ब्रिटिशर्स अपना कॉलोनियल रूल इंडिया पे चलाते थे। आप लोगों ने, कश्मीर वैली के पॉलिटिशियंस ने जम्मू और लद्दाख और बाकी के कश्मीर, कश्मीर घाटी को छोड़ के उसको आप कॉलोनी समझ के आपने उस पर रूल किया। ना उनकी कभी कांक्षा समझी, ना कभी इच्छा समझी, ना कभी उनकी आवाज़ सुनी। तो आपने ना तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ढंग से जो कॉन्स्टिट्यूट हुई उसमें अपने जो राजनीतिक विरोधी थे उनको आने दिया, प्रजा परिषद को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया, धांधली की हर तरीके से। आप किस मुंह से बोलते हैं कि आपसे कंसल्टेशन नहीं की गई? आपने तब क्या किया था जब 35 ए को बैकडोर एंट्री से बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया? उसका हक किसने दिया था आपको? तब कहाँ थी आपकी कि राज्य के लोगों से नहीं पूछा गया? तब ये दलील कहाँ थी? तो जो इतिहास है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो पलट के आता है। अब किसी मुंह से नहीं आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं। टिट फॉर टैट है, जो करा आपने वो भरा है। टेम्पररी प्रोविज़न को परमानेंट बनाने की कोशिश की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर की थी उसको 370 को ख़त्म करके जाना चाहिए था, तब डिज़ोल्व करना चाहिए। आपने एक चालाकी की, लेकिन उस चालाकी को कितनी देर चलने देते? टेम्पररी प्रोविज़न ने एक ना एक दिन जाना था। खैर, मैटर सब्जुडाइज है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन आपकी हिपोक्रेसी, आपकी जो दोगलापन है, आपका जो दो दो तीन तीन चेहरे हैं, वो इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने जो है वो एक्सपोज कर दिए हैं। आप दुनिया के आगे एक्सपोज हो चुके हो। तब आपको कोई दवाई नहीं दिखाई देती, ना जम्मू दिखाई देता था ना लद्दाख। और आज भी आर्टिकल 35 से और 370 को रिस्टोर करने के लिए सिर्फ कश्मीर घाटी के चंद पॉलिटिशियन ही खड़े हैं। आम जनता आपके साथ नहीं खड़ी है, ना लद्दाख खड़ा है, ना जम्मू खड़ा है, ना कश्मीर घाटी के बाहर के लोग आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए अपने आप को जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा ना समझें। आप अपनी ग्राउंड खो चुके हैं, वो समय गया। आज की रियलिटी अलग है। आज जम्मू जम्मू की बात करेगा, लद्दाख लद्दाख की बात करेगा।
कश्मीरी कश्मीर की बात करेंगे और कश्मीर घाटी के लोग सबके नुमाइंदे बनने की कोशिश ना करें, वो समय जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।